जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे ना टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। ये रहा पहला सवाल आपके सामने बेटा। हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब होगा बी, 2 वर्ष तक। प्यारे बच्चों, DRDO का फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम से पूछा जाता है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। प्यारे बच्चों, यह संगठन भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस संगठन की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो एक प्रतिष्ठित एरोस्पेस वैज्ञानिक हैं तथा वर्तमान में ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ा करके 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इनसे संबंधित इतने पॉइंट से आप क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। हाल ही में सतपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्या होगा बच्चों? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला। ये ग्रीष्मकालीन है, जैसे दूसरी राजधानी इसकी है धर्मशाला। ठीक है, शिमला जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या है 12। यहाँ की राजभाषा है हिंदी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 ईस्वी को की गई थी। प्यारे बच्चों, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 4। कितनी हैं? 4। ठीक है, लोकसभा की सीट है 4। राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 3। कितनी है? 3। तथा विधानसभा की सीट है यहाँ पर 68। कितनी है? 68। तो लोकसभा की कितनी है? 4। ठीक है, राज्यसभा की कितनी है? 3। और विधानसभा की कितनी है? 68। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हिमाचल प्रदेश। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है ये भी। हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा आपका RKS भदौरिया, डी। ठीक है बच्चों, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये 26वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के। मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? RKS भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है बेटा ये भी। हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर होगा बेटा अभिलाष, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता। यह सबसे बड़ा शहर है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की राजभाषा है बंगाली। यहाँ के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी। यहाँ का सेक्स रेशियो है 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। पश्चिम बंगाल में 23 ज़िले हैं। प्यारे बच्चों, दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। ठीक है, कोलकाता का संस्थापक जॉब चारनाक को माना जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी रही। 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। ठीक है, कोलकाता को ही सिटी ऑफ जॉय, क्या? सिटी ऑफ जॉय या महलों का शहर भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अभिलाष। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना है वो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। क्लियर। इसीलिए 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यूपी दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है, 75। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट। उप मुख्यमंत्री आपके हैं केशव प्रसाद मौर्य तथा दिनेश शर्मा। ठीक है बच्चों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के DGP या पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य तथा जनसंख्या में पहला सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, दूसरी राजभाषा उर्दू तथा तीसरी राजभाषा संस्कृत है। यहाँ की साक्षरता है 67.7%। कितनी है? 67.7%। क्लियर। यहाँ का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। कितना बेटा? 1000 पुरुषों पर यानी कि 912 महिलाएं हैं। क्लियर बेटा, 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। क्लियर। यहाँ पर लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 तथा विधानसभा की सीट 403 + 1 = 404 है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा आपका उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट सवाल फटाफट करते हैं, बहुत ही प्यारे सवाल हैं सारे। उम्मीद कर रहा हूँ आपके सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रीय समन्वय समिति की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर होगा सी, उज्बेकिस्तान। प्यारे बच्चों, उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है ताशकंद, यहाँ की राजभाषा है उज्बेक और यहाँ की करेंसी है आपकी उज्बेकिस्तानी सोम, सोमवार वाला सोम। क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट, बहुत ही फटाफट करते हैं सारे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा बेटा असम। क्या होगा? असम। ठीक है। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। यहाँ की राजभाषा क्या है? असमिया। असम में ज़िले कितने हैं? 33। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1960 ईस्वी को की गई थी। प्यारे बच्चों, यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 तथा विधानसभा की सीट हैं 126। ठीक है बच्चों, असम शब्द संस्कृत के असोम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुपम या अद्वितीय। क्या होता है बेटा? इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुपम या अद्वितीय। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा बेटा सी, जाकिर खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत 1999 में की गई थी। वर्तमान में भारत सरकार ने जाकिर खान को हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आपका। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन व्हाइट ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। गुड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, रशिया। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पावोप ने महिला ब्रिटिश ओपन 220 यानी कि 2020 खिताब जीता है? इसका आंसर होगा जर्मनी। क्लियर। नेक्स्ट,
बहुत ही प्यारे सवाल हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? इसका सही जवाब है बेटा सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। प्यारे बच्चों, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 1920 ईस्वी में की गई थी। भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यह विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थित है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों, जिनको शौकत अली आपने नाम सुना होगा और मोहम्मद अली के नाम से लोकप्रिय हैं। इन लोगों ने दोनों ने मिलकर के दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर? तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा बी, दिनेश के त्रिपाठी। क्लियर? नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाए हैं? इसका सही जवाब है बेटा बी, जादवपुर विश्वविद्यालय। प्यारे बच्चों, जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति हैं वो श्री जगदीप धनखड़ हैं और जो उपकुलपति हैं वो अभिजीत चक्रवर्ती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे आपके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन फॉर यू। ये सवाल मेरा रोज़ रहता है, आज भी है आपसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? ए मणिपुर, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जितना आप लोग मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, आपके जीवन में उतना ही निखार आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।